जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने एक बहुत लंबी सी एक रियाज़ी लिखी हुई है, काफ़ी कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि कौन-सा काम पहले किया जाए, कौन-सा काम बाद में किया जाए? इसको समझने के लिए और सही जवाब पर पहुँचने के लिए हमारे पास तरतीब मौजूद है। हम हमेशा जब भी रियाज़ी में इस तरह से रियाज़ी करेंगे तो हमें ये तरतीब पे अमल करना है। और इस तरतीब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर ताकत है, फिर ज़र्ब तक़सीम का काम है और फिर जमा तफ़रीक़ का काम है। तो ब्रैकेट ये जो लगा हुआ है इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है और ये बाहर एक और तरह का ब्रैकेट लगा हुआ है अलग से। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट पे हम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ तो ऐसी ही आ जाएगी, यहाँ हमने 1 लिख दिया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी हमने लगा दिया और ये अभी ऐसे ही रहेगा। फ़िल वक्त के लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक वक्त में एक काम करेंगे। तो ये 2 और इसके अंदर ये 3 और 2 जमा हो रहे हैं, तो 3 और 2 जमा होके बन जाता है 5। तो ये हमने 5 लिख दिया और इसको ब्रैकेट को वैसे ही बंद कर दिया, इस कौसैन को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगली बारी जो है वो इसकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ ताकत लगी हुई है और इसके ऊपर ताकत लगने का मतलब है, चले इसको हम चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अभी बहुत उसूल के साथ चलेंगे, हम इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अगर हम इसको अभी कर भी देते तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि ये अलग से ही मौजूद है, ये इस काम पे कोई असर नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख़्याल से पहले हम इस ब्रैकेट से छुटकारा पाएँ। तो यहाँ हम वापस से लिख देंगे -1, ये ब्रैकेट आ गया, ये जो है -7 लिख दिया जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ब्रैकेट सिर्फ इसी के ऊपर लगा हुआ था, इसके अलावा इस ब्रैकेट के अंदर और कोई काम नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़र्ब का काम हो रहा है। ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा और इनके दरमियान कोई और निशान नहीं, इसका मतलब ये 2 इसके अंदर वाले नंबर से ज़र्ब होना है। तो 2 को 5 से ज़र्ब करते हैं तो जवाब आ जाता है 10। तो यहाँ अब 10 आ जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही आ गया और इसको भी हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर से यहाँ -1 का निशान वैसे ही आ जाएगा, फिर से ये ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि -7 है, मतलब -7 और इसमें जमा होना है 10। तो 10 -7 में जब जमा होता है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 से आप 7 नंबर कम कर रहे हैं, तो जवाब आ जाएगा 3। तो यहाँ 3 आ गया जवाब, फिर ये निशान घटाने का और फिर ये ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर रह गया है तो ये ऐसे ही अभी लिख लेते हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम ये एक साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ ताकत लगी हुई है, अगली बारी ताकत की आती है और 5 के ऊपर 2 की ताकत लगी है, इसका मतलब 5/5 जो कि होता है 25। तो यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ पे अब ये भी ब्रैकेट खोल दिया जाएगा, यहाँ -1 -1 जो है 3 से ज़र्ब हो रहा है, तो ये हो जाएगा -3 और इसके साथ -25। तो ये आपस में जमा हो जाएंगे और हमारा जवाब आ जाएगा -28। तो देखा आपने कैसे हमने अपना उसूल समझते हुए एक के बाद एक काम किया। सबसे पहले हमने सबसे अंदर वाले कौसैन यानी कि ब्रैकेट के ऊपर काम किया, फिर हमने ये बाकी का काम इस ब्रैकेट के अंदर किया। जब तक हम ये ब्रैकेट का काम हमने पूरा नहीं किया था, हमने कोई और काम नहीं किया। जब ब्रैकेट के अंदर एक जवाब रह गया तब हमने ताकत का काम किया और फिर हमारे पास सिर्फ घटाने का काम रह गया था, तो वो तो हमने बआसानी कर ही दिया। बस ये तरतीब याद रखें और आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी, आराम से आप हर तरह की रियाज़ी को हल कर सकेंगे।